प्रार्थना, मैं बार बार सबसे कहता हूँ, इस संसार में सबसे बड़ी जो शक्ति है मनुष्य के पास, वो ईश्वर से प्रार्थना और संकल्प की है, गुरुओं से प्रार्थना और संकल्प की है। आपके प्रार्थना और संकल्प से ही सारा कार्य होता है। इस पूरी सृष्टि का भी जो निर्माण है वो संकल्प से ही हुआ है। तो आपके संकल्प और प्रार्थना से आप स्वस्थ होते हो। कब? जब आपके पास ऊर्जा होती है, आपके पास एक विराट ऊर्जा है। दरबार का जो आपने एक दिवसीय अनुष्ठान किया है, एक विराट ऊर्जा का भंडार आपके पास है। लाखों बार संकल्प आप और आपके परिवार के लोग करेंगे, तब भी यह ऊर्जा समाप्त नहीं होगी, यह ऊर्जा बढ़ती ही जाएगी आपकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ। तो आपका प्रार्थना, आपके संकल्प यही आपको स्वस्थ करते हैं। इस बात को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आपके पास ऊर्जा है, इसलिए संकल्प प्रार्थना पूरे होते हैं। जैसे धन आपके पास है तो इच्छित वस्तु के लिए आप कल्पना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, संकल्प करते हैं, थोड़ा धन खर्च करते हैं और आ जाती है। धन नहीं है तो आपकी प्रार्थना, संकल्प, इच्छा नहीं पूरी होती। चाहे सुई भी लेनी हो तो पैसा चाहिए, नहीं है तो नहीं आएगी। ऐसे ही सूक्ष्म जगत में आपके पास यदि ऊर्जा नहीं है तो कोई संकल्प प्रार्थना आपके पूरे नहीं होते। या फिर ऐसी ऊर्जा से आपकी कनेक्टिविटी हो कि वो ऊर्जा आपसे कनेक्ट है, आप प्रार्थना करते हो तो वो ऊर्जा आपको आपके संकल्प पूरा कर देती है। लेकिन आपके यहाँ उल्टा रहा कि तमाम संकल्प प्रार्थना जो भी आप करते रहे, वो सारी प्रार्थना और संकल्प ऊर्जा ना हो पाने के कारण पूरे नहीं होते रहे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि प्रार्थना संकल्प ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, और प्रार्थना और संकल्प से आप स्वस्थ होते हो। यही एक रास्ता है। जैसे आपने केवल अनुष्ठान किया, तमाम संकल्प किए, प्रार्थना की, तमाम ब्लैक मैजिक कार्यक्रम में गए, वहाँ सब पुरानी गंदगी कटी, सारी स्मृतियाँ तमाम नष्ट किए आपने अपनी, तो क्या हुआ? आप हल्के होके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक विराट ऊर्जा का भंडार है, उसे थोड़ी सी ऊर्जा खर्च हुई और आप स्वस्थ हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि प्रार्थना करनी है। थोड़ा सा ध्यान एक रखना है, कोई प्रार्थना करें उसका एक नियम है। एक छोटा सा नियम है। जैसे कोई प्रार्थना संकल्प आप अपने लिए करते हैं, आपके द्वारा आपकी प्रार्थना पूरी होती है, कष्ट निकल जाते हैं, स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है, घर परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो संकल्प नहीं कर पाते या संकल्प नहीं करना चाहते, तो उनके लिए आप संकल्प जरूर करते हैं, प्रार्थना करते हैं दरबार से। तो क्या होता है, उनकी जो स्मृतियाँ हैं नकारात्मक, खींच के आप में आ जाती हैं। अद्भुत व्यवस्था है प्रकृति की, आप में खींच के आ जाती हैं। जैसे आप जानवर पालते हैं, पालतू, हमारे यहाँ सब कुछ ऐसा ही नहीं था। हर चीज के पीछे एक लॉजिक था। गाय पालना, कोई पक्षी पालते थे, कोई कुत्ते पालते थे। जिस पशु का आपसे अटैचमेंट होगा बहुत ज़्यादा गहरा, आपकी बीमारी उसमें चली जाती खींच के। अगर आप बीमार हुए, वो पशु आपके आसपास है, तो आपकी बीमारी, स्मृतियाँ खींच के उसमें चली जाती, वो बीमार हो जाता है। कभी कभी देखा होगा आपने, उन पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो आपकी स्मृतियाँ ट्रांसफ़र हो जाती हैं, आपके रोग ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और ये शक्ति गाय में सबसे ज़्यादा है, इसीलिए उसको माँ कहा गया, वैसा भाव है उसका। गाय में ये शक्ति सबसे ज़्यादा है कि आपके रोगों कष्टों को खींचने की शक्ति सबसे ज़्यादा किसी में है तो गाय में। तो अक्सर आपने सुना देखा होगा, अक्सर गायों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे एक पशु है कुत्ता, वो भी आपसे काफ़ी अटैच होता है, तो उसकी मृत्यु भी होती है। जब बहुत घरों में देखिए आप, टोना टुटका हुआ होगा तो पशुओं की मृत्यु होती रहती। इसी तरह से क्योंकि रोगों की स्मृतियाँ खिंच जाती भाव से, तो आप जब परिवार के संकल्प करते हैं उनके स्वस्थ होने के लिए, तो उनके रोग और कष्ट, उनकी स्मृतियाँ आप में खिंच के आती हैं। और जब आप में खिंच के आती हैं तो आपको कष्ट देने लगती हैं, क्योंकि आपसे निकल के कहाँ जाएंगी, क्योंकि आप में पथ नहीं बना है।
तो केवल एक संकल्प के अंत में एक वाक्य आपको बोलना है कि बाबा हमने जो भी संकल्प किया, अपने परिवार के सदस्यों के लिए जो किया, उनके रोग कष्ट स्मृतियाँ जो मुझ में आ गई हैं वह भी नष्ट कर दी जाएँ स्मृतियाँ। केवल इतना ही बोलना है, वह स्मृतियाँ भी आपसे निकल के नष्ट हो जाएंगी। इतना ही बोलना है, इससे लोग कुछ नहीं बोला। तो आपसे निकल के नष्ट हो जाएंगी और जिनकी खिंचके आई हैं परिवार के सदस्य की, उसको भी कोई कष्ट नहीं होगा। तो इसको ध्यान रखना है। दूसरा, लेपन के संदर्भ में आपको बताया जाता है कि लेपन जरूर करें। लेपन इसलिए आपसे कहा जाता है कि अभी तक आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ये नहीं पता लगा पाया कि रोग होते क्यों हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इसको हजारों वर्षों पहले लिख दिया क्यों होते हैं। उसके लिए बहुत गहन छानबीन करने की आवश्यकता नहीं, अनुभव से आपको आएगा। रोग और कष्टों के होने के पीछे का विज्ञान है कर्म भोग। कर्म भोग के अनुसार जैसी स्मृतियां आपकी सामने आती हैं आपके मेधस में, धीरे धीरे शरीर वैसा ही बनने लगता है। किसी जन्म में आपको ही मान लीजिए लकवा मारा था और उसका भोग पूरा नहीं हुआ था, इस जन्म में भी अगर उस लकवे की स्मृति आगे आ गई तो वो फिर आप में वैसे ही असर दिखाने लगेगी जैसे लकवाग्रस्त व्यक्ति होता है, स्ट्रोक मार सकता है ब्रेन में। तो पितरों की स्मृतियाँ रहती, कभी कोई पितृ इस तरह मृत्यु हुई है, उसकी स्मृति आ गई तो वैसे ही होने लगेगा। कैंसर था तो कैंसर होने लगता है। तो दरबार आपका क्या करता है, आपके रोग कष्ट नहीं हटाता, आपकी रोगी नकारात्मक स्मृतियों को नष्ट करता है जिनके कारण आपके रोग उत्पन्न होते हैं, यानी जड़ को नष्ट करता है। नहीं तो क्या कारण है कि कैंसर होता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक बार कीमो किया, फिर सर्जरी की, फिर रेडिएशन किया, फिर एक रिपोर्ट देते हैं, ये देखो भाई आप नील हो गया, अब आपका कैंसर नील। बहुत बढ़िया, खुशी की बात, पूरा घर खुशी मनाता है। चलो भैया चीर फाड़ हो गई, काट पीट हो गई, भले कष्ट हुआ, रुपया चला गया 10-20 लाख 50 लाख, आदमी बच गया। लेकिन साल 2 साल बाद फिर हो जाता है। अब जब नील था तो ये कहाँ से आ गया, अब दोबारा फिर वही प्रक्रिया होती है। फिर ठीक बोले ठीक, फिर नील की रिपोर्ट आ गई, तिवारा फिर हो जाता है, फिर हो जाता है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं अब कोई उपाय नहीं, अब घर ले जाओ, अब ये मर जाएंगे, घर ले जाइए। ये कौन सी चिकित्सा हुई। इतनी कष्ट उठाने के बाद, पीड़ा उठाने के बाद, अपना धन बर्बाद करने के बाद, परिवार की सुख शांति बर्बाद करने के बाद कहाँ पहुँचे कि मृत्यु उसी कैंसर से ना होकर के रोग के इलाज से हो रही है, औषधियों के कारण मृत्यु हो रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा 90% कैंसर के रोगियों की मृत्यु कैंसर से नहीं, इलाज से होती है। जो जहर प्रवेश कराया जाता है, नाना प्रकार से कष्ट होते हैं। तो अब डॉक्टरों को तो विचारों को पता नहीं बार बार रोग क्यों हो रहा। अगर स्मृति अंदर है वो बार बार रोग उत्पन्न करेगी। चलो यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब घर का आदमी सोचता चलो मर गए, कष्टों से मुक्ति हो गई, पिताजी गए, चलो कोई बात नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बात खत्म नहीं हुई, बात शुरू हुई है। पिताजी चले गए, स्मृति छोड़ गए रोगों कष्टों की, क्योंकि पिताजी भी कहीं नहीं गए, वो भी मौजूद है सूक्ष्म रूप में। अपने को शरीर में जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, अपने भोग पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो उनके रोग कष्ट भी रहेंगे, उनकी स्मृतियाँ भी रहेंगी। वो उनकी स्मृति आपके आगे चिपक गई, अब आप कैंसर के रोगी। वो सिलसिला चलता ही रहता है, कभी बंद ही नहीं होता है। तो दरबार आपकी उन नकारात्मक रोगी स्मृतियों को नष्ट करता है। ये आपका दरबार धरती पर इस विश्व में पहला दरबार है इस कलयुग में जो आपकी स्मृतियों को नष्ट करता है। अभी तक दूसरा दरबार धरती में हुआ नहीं। ये आपका सौभाग्य है कि आप भोलेनाथ से और माँ से जुड़े, बाबा माँ से जुड़े, आपके अच्छे कर्म है कोई। तो ये जो स्मृतियाँ हैं ये हमारे रोगों का कारण है। इन्हीं नकारात्मक रोगी स्मृतियों के कारण मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न होती है,
सबसे पहले सूजन हमारे सूक्ष्म शरीरों में होती है, उसका दुष्प्रभाव स्थूल में पड़ता है, हाड़ मांस के शरीर में। इसमें सूजन उत्पन्न होना शुरू होती ब्रेन में, और जब ये मस्तिष्क में सूजन बनती है तो नकारात्मक सोच के कारण बनती है। तो ये जो सूजन है जैसे ही बनती है तो खून और ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में कम होने लगती है। जब ऑक्सीजन और खून की सप्लाई कम होगी तो अंदर जो कार्बन इकट्ठा होता है, जिनको कि खून और ऑक्सीजन खींच के लाते हैं वापस आपके लंग्स में, शुद्धि कराते हैं, फिर रक्त को फिर हृदय के द्वारा पूरे शरीर में ले जाते हैं, वो कार्बन वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है आपके मस्तिष्क में, और धीरे 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 छोटे छोटे ट्यूमर्स के आकार लेने लगते हैं, सुई की नोक के बराबर, जो मशीन की पकड़ में भी नहीं आते। और जो ट्यूमर्स बन जाते हैं छोटे छोटे तो और अवरोध उत्पन्न होता है, ऑक्सीजन और खून की सप्लाई धीरे धीरे बंद होने लगती है। फिर क्या होता है, शरीर क्या करता है, उसको खोलने की कोशिश करता है, झटके मारता है, झटके मारते मारते क्या होगा, स्ट्रोक लग जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हुआ। ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो क्या हुआ, अंदर की नाड़ी फट गई, तो बोले ब्रेन हेमरेज हो गया। फिर बोले क्या हुआ, बोले पैरालाइज हो गया। तो एक सीक्वेंस है ये इसी कालिमा के कारण होता है, जो सूजन है मस्तिष्क में, इसके कारण होता है। डॉक्टर साहब से पूछो भैया क्यों ब्रेन हेमरेज हुआ, बस हो गया, तनाव था। पूछो तनाव क्यों था, तो पता नहीं। तो इनके पास ये बेचारे फंसे हुए, पता ही नहीं, जीवन के बारे में नहीं जानते, तो जीवन की क्रियाओं के बारे में क्या जानेंगे। शरीर को जानते हैं, हाड़ मांस को जानते हैं, ये हड्डी हड्डी चिरवाना फड़वाना हो कटवाना हो काट देंगे, तुरंत चीर फाड़ के सिलाई कर देंगे टेलर मास्टर की तरह। ये सारा काम इनसे, लोहारी बढ़ई का काम करा लीजिए, टेलर का काम करा लीजिए, बाकी स्मृतियाँ पड़ी हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, रोग फिर से होगा। एक बार आप गांठें महिलाओं को देख लीजिए, यूट्रस में गांठें होती हैं, आप गांठें निकलवा देते हैं फिर हो जाती हैं, फिर गांठें निकलवाते हैं फिर हो जाती हैं, आप पथरी निकलवाते हो फिर हो जाती है, फिर पथरी निकलवाई फिर हो गई। ये भाई क्यों हो रही है, इसीलिए होती है क्योंकि ये स्मृति है। तो आपकी सभी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट हुई हैं, जिससे तमाम सूजन आपके हाड़ मांस के शरीर में भी नष्ट हुई है। कम से कम 50-60% सूजन आपके हाड़ मांस के शरीर में भी नष्ट हो चुकी है। सूक्ष्म शरीरों से 100 में 100% सूजन समाप्त हो गई। उसका क्या प्रभाव है, उसका प्रमाण क्या है कि सूक्ष्म शरीरों से सूजन समाप्त हुई है, उन नकारात्मक विचारों के कारण जिनसे सूजन उत्पन्न होती है। तो आप देख सकते हैं, आंखें बंद करके सभी लोग चेक कर सकते हैं, एक भी नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं उठ रहा है, किसी के लिए भी, चाहे घर परिवार हो चाहे बाहर का व्यक्ति हो। ये नकारात्मक विचार न आने के पीछे प्रमाण है कि आपके सूक्ष्म शरीरों से सारी सूजन समाप्त हो चुकी है, और हाड़ मांस के शरीर से भी 50-60% सूजन जा चुकी है। तो उसके पीछे का लॉजिक ये है, एक भी गंदा विचार आपके अंदर कहीं से नहीं आ रहा है, किसी के लिए नहीं आ रहा है। जिससे चीड़ नफरत घृणा थी, परिवार के सदस्यों में थी, OCD थी, समाप्त हो गई, किसी में नहीं। अपने दुश्मन के लिए भी गंदा विचार नहीं आ रहा है। आप सोच के लाना भी चाहो कोई गंदा विचार तो भी नहीं आएगा। दरबार ने इतना आपको शुद्ध और पवित्र किया है। क्यों पवित्र हुए हैं, क्योंकि सूजन तमाम समाप्त हुई। बची सूजन समाप्त करने के लिए दरबार के द्वारा, बाबा माँ के द्वारा सिद्ध लेप है, जिसको एक दिन सिर पर और एक दिन नाभि पर यानी पेट पर लेपन करना चाहिए, जिससे आपको तमाम जो सूजन है मस्तिष्क की और नस नाड़ियों की सूजन है वो समाप्त हो। इसके समाप्त होते सोच लीजिए अभी 50-60% सूजन गई है, तब इतने आप सकारात्मक बैठे हैं भगवान बुद्ध की तरह। किसी के लिए विचार नहीं आ रहा गंदा, एक गंदा विचार नहीं। जब पूरी चली जाएगी सूजन तब आप कैसे होंगे। तो इसका लेपन आवश्यक है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमसे नहीं कहा गुरुजी ने, ये मैं सबसे कह रहा हूँ, सभी के लिए। इस बात का ध्यान रखेंगे कि लेपन जरूर करें, ताकि आप हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रहें। ये सूजन रहती है तो आप समझ लीजिए आपको भ्रम बनता है, भ्रम रहता है तो भ्रम से ही रोग उत्पन्न होते हैं, रोग से कष्ट और कष्टों से मृत्यु, यही सीक्वेंस है। इनसे बचना है कि हमें अपनी सूजन को नष्ट करना है। आप लेपन करते हैं, तमाम लेपन के बारे में सुना भी होगा, लोगों से लोग करते हैं, कितना आनंद है उसमें कितना आपको आराम मिलता है। तमाम रोग कष्ट, तमाम नस नाड़ियों की सूजन जाती है तो बहुत आनंद आता है।
तो इसको ज़रूर करना है आपको, इस बात का विशेष ध्यान रखना है।